हेलो टॉरस, वेलकम टू वारी एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, अगर टॉरस आपको लाइफ में कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे या आपको किसी बात की बहुत टेंशन चिंता हो रही थी या आपको इस बात की चिंता हो रही थी कि कुछ लोग जैसे आपके अगेंस्ट में हैं या कुछ लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन बातों को भी आपको चिंता हो सकती है। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक बदलाव आते हुए कि क्या, कि मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए खुद चीज़ें क्रिएट करूँगा या करूँगी। दूसरा, यहाँ पे ऐसे है कि अगर 100 लोग भी आपके अगेंस्ट होंगे ना, 100 1000 जितना बोल लो है, पर यहाँ आप अकेले भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है? अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो पता नहीं ना जाने क्या-क्या चीज़ें जीत सकते हो। इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। अकेले हो पर अपनी शक्तियों से जुड़ रहे हो। इस समय पे सबसे ज़्यादा खुद पे विश्वास रखो और मैं कहूँगी जब भी अकेले पड़ो ना लाइफ में, अपनी डिवाइन का साथ मत छोड़ना। अपने डिवाइन से और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना। ठीक है? मैं ये कह रही हूँ आपको, चूँकि आपको रास्ता मिलेगा कि जब आपके साथ कोई नहीं होगा तो आपके साथ डिवाइन होगा यहाँ पर। ठीक है? और वो आपको रास्ता बताएगा कि क्या करना है, कैसे जाना है, ठीक है? अपनी लड़ाई यहाँ पे जैसे लग रहा है आपको खुद लड़नी पड़ सकती है, पर आप अकेले हो यहाँ पर यहाँ पे आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। तो कुछ लोग की लड़ाई खुद से भी होती है, कैसे कि क्या? खुद को बदलने की। नहीं बदलोगे तो वहीं खड़े रह जाओगे उसी जगह पे, बदलने की भी होती है। तो एक यहाँ पे आपके लिए ये आ रहा है खुद को बदलने की भी, और कुछ लोगों से आपकी लड़ाई भी हो सकती है। मतलब लड़ाई क्या, लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे या लोग कुछ और कह रहे हो और आप कुछ और सोचते हो किसी चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ के लिए भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात, अगेन द हैंगमैन, आप कुछ तो है बहुत सोच रहे हो टॉरस, किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो। अगर किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो ना, जॉब, फ्यूचर, करियर, ठीक है? या लव के बारे में भी, तो कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल होता हुआ आपके लिए दिखाई पड़ा। मतलब मेहनत करोगे तो ही, पर आपकी प्लानिंग अच्छी दिख रही है मुझे, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर ऐसा करूँ या वैसा करूँ तो अच्छा होगा मेरे लिए, क्या मैं ये शुरुआत करूँ तो ये सही होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सही होगा, बस मेहनत करनी है, ठीक है? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, पर आपका प्लान सही है। जो सोच रहे हो वो एक तरीके से कहा जा रहा है सही है आपके लिए, ठीक है? एक ये बात आपसे कही जा रही है। या आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं कि ये करना सही होगा या वैसा करना सही होगा, ठीक है? थोड़ा-सा लोगों से कम पूछो और अपना दिमाग यूज़ करके अपने आइडियाज़ निकालो, जो कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो लोगों से पूछने से ज़्यादा पहले खुद पे विश्वास करो और खुद से चीज़ों को थोड़ा-सा बदलने या करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? एप्रिशिएशन है आपके काम का, रिवार्ड है आपके काम का, ठीक? एक बात और जो मुझे पिछले कार्ड की ही बतानी है। थॉट्स क्या होते हैं, हम थॉट से भी कर्मा बनाते हैं। तो जो सोच रहे हो ना वो हो सकता है। अपने थॉट्स अच्छे पिकअप करो। इसलिए मैंने कहा, स्पेशली जब इंसान अकेला होता है ना तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको। इसलिए कहा था जब अकेले हो तो डिवाइन का साथ कभी मत छोड़ना। वो आपको पॉजिटिव थॉट्स देंगे और अपनी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, क्रिएट करोगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, सेल्फ लव करते हुए, ठीक है? खुद को निखारते हुए, खुद को सँवारते हुए यहाँ पे दिख रहे हो और खुद की वैल्यू समझते हुए, ठीक? एक मैसेज ये। दूसरा, आप में से काफ़ी लोग लव में भी मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत कर सकते हैं। करियर में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत करें, पर सेल्फ लव ज़्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है? खुद को लेके आप कर रहे हो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक न्यू क्रिएशन, एक न्यू अपॉर्च्युनिटी भी आपके जीवन में आते हुए दिख रही। प्रेगनेंसी देख रहे थे, तो यहाँ प्रेगनेंसी भी कुछ लोग के लिए मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इमोशनल भी आप किसी से कनेक्शन बना रहे हो, इमोशनल कनेक्शन भी शायद न्यू न्यू किसी से आप बनाते हुए अपना बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 और 10 ऑफ वैंड्स, आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल में कैसे उस लड़की ने अपना सर झुका रखा है, वो सॉल्यूशन पे नहीं ध्यान दे रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है आप में से कुछ ऐसे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। भागना नहीं है, प्रॉब्लम में हो तो उसका सॉल्यूशन ढूँढो और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ली है तो उसको पूरा करो।
उठाओ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है? किसी चीज़ से भागना नहीं है, बचना नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप थोड़े समय के लिए लो फ़ील कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है। कुछ भी हो जाए हमें गो विद द फ्लो ही रहना है लाइफ के साथ। तो हम रुक नहीं सकते। तो हमें लाइफ में स की तरफ ध्यान देना है, उस की तरफ जिस पे जो वहीं कहीं पर है सॉल्यूशन आपका। डोर आपको खोलना है और आगे भी आपको बढ़ना है। ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागना नहीं है। ये एक मैसेज है जो यहाँ पे आपके लिए है। एस ऑफ वैन्स आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो और कुछ कमाल अपने अपने हाथों से कुछ कमाल करते हो अपने जीवन में दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है? अपने लिए कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पे। ये फाइन अगर करियर की बात है तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है और अपने लाइफ को भी खुद भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मैनिफेस्ट करके भी कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में आप। देख रहे हो यहाँ पे? उसने आइज़ क्लोज़ कर रखी है वो लेकिन उसके दिमाग उसके थॉट्स में कुछ चल रहा है। कहा था ना मैंने, जो सोचते हो वो क्रिएट करते हो। तो अच्छा सोचो, बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। अच्छा सोचोगे वो बनाओगे, बुरा सोचोगे तो वो बनाओगे। ये भी एक मैसेज है। मैनिफेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने बल पे क्रिएट करो। मैंने कहा था ना सपोर्ट के लिए मत देखना। सपोर्ट हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में ना मिले या बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को देखो कि शायद मेरे साथ कोई खड़ा मिले, तो शायद दूर-दूर तक कोई खड़ा ना दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको खुद से ही सब कुछ करना है और मैंने कहा टॉरस आपके लिए मेन यहाँ जो एक मैसेज है खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें क्रिएट आप ही करोगे। नाइट ऑफ वैन्स आगे बढ़ो। जो चीज़ें अच्छी लगती है ना पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए फायरी मज़ा आता है करने में वो काम को चूज़ करो। दूसरा हार्ड वर्क है, बिना मेहनत करे वो लड़की यहाँ पे देखिए कैसे तलवार पे चल रही है, नंगे पाँव चल रही है। पेन है यहाँ पर। बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है अरे ये बहुत मुश्किल है मुझसे नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस लो लाइफ में, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो कहा जा रहा है, लाइफ में चैलेंजेस के लिए आगे बढ़ो। कहा था ना आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, अपने आइडियाज़ को लागू करो और ये नहीं कि सिर्फ़ एक रखो, 2-3 और रखो, अगर ये काम नहीं किया दूसरा। पर आपके ही सोची हुई चीज़ आपको बहुत मदद कर सकती है आपके आगे आने वाले समय में। नॉलेज गेन करो, विज़डम गेन करो, बुक्स पढ़ो, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? ये आपको बहुत बेहतरीन और आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रख सकता है। ठीक है? आप बहुत पॉज़िटिव रहोगे अपनी लाइफ़ को लेके और पॉज़िटिव अप्रोच रखोगे लाइफ़ को लेकर, ठीक है? यहाँ पे है 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ सोर्ड्स और 10-10 की ऊर्जा यहाँ पे आपके लिए आई है, तो मैं कहूँगी जिन कुछ लोग के लिए यहाँ पे 10-10 आया है एंजल नंबर तो ज़रूर चेक करिएगा आपके लिए यहाँ क्या मैसेज है। अगर लव लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो अब एंड होगी, ठीक है? आप फिर से अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं या अपने लाइफ में किसी पार्टनर को या कोई फैमिली आप बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यू फैमिली मैरिज भी हो सकती है और फैमिली में कोई इवेंट हैप्पीनेस आ सकता है, फैमिली में खुशियाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है। सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं यहाँ पर। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप टॉरस अट्रैक्ट कर रहे हो। बाकी हम और भी कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ। आइए देखते हैं। कम्युनिटी, लोग जैसे कि मैंने बोला भी स्ट्रैटेजी ओके, ब्रोकन हार्ट, लव लाइफ में कुछ एंडिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की, डरना घबराना नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है फिर बात करेंगे। ओके शायद आप में से कुछ लोग ब्रोकन हार्ट हो अभी, ठीक है? तो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोगों के साथ जैसे कहा कोई गैदरिंग, कोई इवेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि सोसाइटी की नज़र आप पे रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक तरफ होंगे और आप एक तरफ होंगे जैसे कि मैंने कहा था। ये भी सिचुएशन आपके लिए दिख रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बोलना नहीं है अब आपको। अपने कर्मों से अपने आप को साबित करना है। अपने अचीवमेंट और अपने सक्सेस से अब आपको यहाँ पे लोगों को कर दिखाना है और अपने आप को साबित करना है। ठीक है? स्ट्रैटेजीज़। अगर कोई चीज़ आपको तोड़ रही थी, जैसे कि मैंने कुछ लोग के लिए देखा कि शायद ब्रोकन हार्ट है,
क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में शायद शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का अभी शायद रिसेंटली दिल टूटा है या अभी पेन में हो, उस दिल टूटे जो हुआ है उससे उससे पेन से बाहर नहीं आए हो पूरी तरीके से, या होने वाला हो कुछ, ठीक है? तो मैं बताती हूँ आपको। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसके लिए आपके लिए इमोशनल विथड्रॉल, ज़्यादा रोना नहीं है। रो लो या तो रोना जी भर के रो लो, परेशान हो लो, पहली बात। अब अपने इमोशंस को विथड्रॉल करो, कि जो दे दिए ना इमोशन, रो लिए, गा लिया, हो गया, याद कर लिया उसको, जितने उसके लिए इमोशंस हमने उस पर्सन के लिए अगर इमोशन कोई दे रखे थे तो अब वापस लेने का समय आ चुका है। अब बस बहुत हो गया। अब अपने इमोशंस को वापस लो। अब खड़े होने का समय है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है? अब खड़े होने का समय है। अपने इमोशंस को वहाँ से वापस खींच लो कि बहुत दे दिया। मैं ही दे रहा था तब से। बहुत हो गया, अब नहीं। अब बस बहुत हो गया, डिज़र्व नहीं करते। वापस ले लो अपने इमोशंस, और अपनी जो भी इमोशंस अगर अटैच कर रखे हैं उसको याद कर के तो भी उसको भी वापस ले लो तो अच्छा है। लेकिन ये अब स्लो प्रोसेस है तो ये जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन अब रोना नहीं है। एक बार में जितना रोना है रो लो बैठकर, बट उसके बाद नहीं, ठीक है? अब उसके बाद नहीं। अब उठ खड़े होना है, और अब ये चीज़ तो हो चुकी है तो उसको अब साइड करो, अब इसके पास तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमें क्या, अपनी लाइफ़ का ये एस्पेक्ट तो हमारा ख़राब हो चुका है। थोड़ा-सा अभी कह सकते हैं ऐसे ही है कि क्रैक आ चुका है, ठीक है? हील हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, सब हील हो जाते हैं, सब बाहर निकल आते हैं उन सब चीज़ों से। हील हो जाएगा, ठीक है? समय लगता है, हील होता है। मैं बस डायरेक्ट बात करूँगी, ठीक है? वो कह रही हूँ, ये पता है प्रोसेस आसान नहीं होता, लेकिन ये होता है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? हील हो जाओगे। फिर अभी इस समय पे क्या, जब इमोशनल विथड्रॉल कर लिए तो अब क्या करना है? जो हमारे दूसरे लाइफ़ के एस्पेक्ट्स हैं, हम उसे बेटर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक तो खराब हो चुका है, इसकी वजह से बाकियों को नहीं खराब करना है। समझ में आ रहा है? उन चीज़ों को सँभालना है, उन चीज़ों पे वर्क करना है कि ये ग्रो करें, ये चीज़ करना है। दूसरा, स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ लाइफ़ में हम मैं तो कहती हूँ सबको बनानी चाहिए, चाहे वो लाइफ़ हो, लव के लिए हो, करियर के लिए, जो भी। स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि मुझे कैसे क्या करना है आगे, कैसे एक लेवल से आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बिना सोचे-समझे कर जाते हैं तो उसका हमें चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, ठीक है? तो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके लिए हर चीज़ के लिए एक होनी ज़रूरी है। एक एक माइंड में एक प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू हो चुकी हैं। आप में से काफ़ी लोग शायद इमोशनल विथड्रॉल वाले भी पोज़ीशन पे हो सकते हो कि अ, काफ़ी हद तक उसमें से उभर चुके हो, उसमें से निकल आए हो, पर अब क्या करना है शायद आप में से काफ़ी लोग को ये नहीं पता। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और आप कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। मैंने क्या कहा था आपके लिए, जो सोचते हो वो अट्रैक्ट करते हो। विशेष सोचो, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या विज़न है, उसको लिखो, डायरी में लिखो, एक पेज पे लिखो, ठीक है? ये सब किया करो, लाइफ़ को जीना सीखो, लाइफ़ में बुझो मत, खुद को बुझाने मत दो लाइफ़। अपनी फायर को कैसे हमें बढ़ाना है, पैशन, इस लाइफ़ को जीने का जो पैशन है, उसे भी बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बुझाने की कोशिश करेंगे, बहुत आएँगे जो पानी, आपकी उस आग में पानी दे देंगे कि वो बुझ जाए। प्रॉब्लम्स ही होती हैं ये सब। तो हमें उसे बुझने नहीं देना है, हमें लाइफ़ को जीना है, एक ही तो मिलती है, ठीक है? तो उसको जीना है, और अप डाउन्स आएँगे। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे टॉरस। सोलो मैजिक, मैंने क्या कहा था कि अगर आप अकेले हो और आपके साथ कोई भी नहीं है, तब भी यहाँ पे अब समय आ चुका है सोलो मैजिक करने का। अकेले रह के जो आप मैजिक कर सकते हो ना, वो लोगों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? लोगों के साथ जो मैजिक करना था, करके देख चुके हो। अब अकेले जो मैजिक करना है, अब उस मैजिक का मज़ा लेने का समय आ चुका है, उस मैजिक को करने का समय आ चुका है, ठीक है? कि लोग बात करें, कि लोग बोले, ठीक है? सामने नहीं, कम से कम पीठ पीछे तो ये बोले कम से कम कि इसने अकेले अपने दम पे ये बनाया है या खड़ा किया है खुद को, ठीक है? ये बोले लोग। अब आपको अपने आप से जुड़ना है। अब आपको मैजिक करना है, ठीक है? लोगों के साथ मिल के नहीं, अकेले भी आप कर सकते हो। मैंने कहा ना, बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि अब आपको दिखाना है, साबित करना है लोगों को, बोल के नहीं, करके।
सिडक्शन, ओके। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है या आपको किसी से प्यार, या आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो, या आपसे कोई अट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अट्रैक्शन मुझे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चैनल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये। इस समय पे मैं देख रही हूँ या तो आप एनिमल्स से जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो, काफ़ी एनिमल्स से कोई कनेक्शन आपका कुछ ख़ास है। अब टॉरस हो, अर्थ मैजिक है, तो ये सब अर्थ के ही जीव है ना? तो मुझे लगता है नेचर से जुड़ना और एनिमल्स आपकी तरफ शायद अट्रैक्ट होते हो। पर एक मैसेज जो यहाँ मिलता है वो है आपकी इंस्टिंक्ट। हर एनिमल के अंदर इंस्टिंक्ट होती है और आपके अंदर इंट्यूशन होती है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और हर एनिमल की एक खासियत होती है अपनी अपनी। बहुत लोग, जैसे कि मछली है, पेड़ पे नहीं चल सकती, वो पानी पे ही रह सकती है। आपकी भी कोई खासियत है, आप जो काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो मत करने की कोशिश करो जो नहीं कर सकते, वो करो जो कर सकते हो। अपने आप को पहचानो। सोलो मैजिक क्यों आया है? सोलो मैजिक इसलिए आया है कि अकेले रह के अपने आप को पहचानोगे। भीड़ में आप दूसरों को देख रहे होते हो, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। अकेले में खुद को देख रहे होते हो, खुद को पहचान रहे होते हो, समझ रहे होते हो और अपने लाइफ पे ध्यान देते हो। यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, आपकी इंट्यूशंस क्या कहती है उसकी सुनने की कोशिश करो। आपकी भी एक वो इंस्टिंक्ट होती है, वाइब्स आप लोगों की पढ़ लेते हो। इंसान वाइब्स पढ़ लेते हैं। आपको किससे कैसी वाइब्स आ रही है, और बहुत जल्दी जजमेंटल मत बनो कि ये मेरा अच्छा सोचता है, ये मेरा बुरा सोचता है। नहीं, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी करें। कभी कभी जो हमारे मुंह पे कड़वा बोल रहे होते हैं ना, वो इंसान बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि वो ना, जो सच होता है वो बोलते हैं। और जो बहुत मीठा मीठा बोल रहे होते हैं ना, हमें लगता है ये हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, वही पीठ पीछे हमसे जलते रहते हैं। तो बहुत जल्दी जजमेंट मत दो किसी भी चीज़ की, या जज करो किसी चीज़ को। मैं यही कहूँगी कि सब्र। और लोगों को बहुत जल्दी ये कोई टैग मत दो। समझो, परखो। और एक बार में किसी को मत परखो, कई बार उसको देखो कि उसकी उसकी चीज़ों पे नज़र रखो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बहुत जल्दी किसी को बहुत अपना मत मान लेना, और बहुत जल्दी किसी को बहुत पराया मत कर देना। क्योंकि हमें वो लोग पसंद नहीं आते जो कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं। उनके मन में कोई मैल नहीं होती आपको लेके, उनके उनके दिल में जो वो मुँह पे है, वो दिखावा नहीं कर रहे होते, और लोग उन लोग से चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा लोगों को पहचानो, कौन अच्छा और कौन बुरा। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। चूँकि कम्युनिटी का कार्ड आया है, आप बहुत लोगों से डील भी कर सकते हो यहाँ पे, बहुत लोगों से आपका सामना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना, या किसी को टैग मत दे देना, ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बुरे हैं, ठीक है? बाद में फिर आपकी थॉट्स चेंज हो जाते हैं। जब आप उनके साथ कई समय तक रहते हो ना, तो आपको उनकी असलियत दिखने लगती है। फॉर्च्यून, अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है? अच्छा समय है, अकेले हो और अच्छा समय है, देख रहे हो? अकेले हो और अच्छा समय, ये अकेला जो किया जाता है ना, लोग बहुत डरते हैं अकेले रहने से, ये बहुत ही अच्छा समय होता है। यहाँ स्नेक देख रहे हो? ये समय होता है वो स्नेक की जो केचुली होती है ना, अपनी स्किन उतारने का, ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, ठीक है? और एक बात, सबमिशन। पहली बात तो देखो, इसकी बात करेंगे कि पिंजड़ा खुला हुआ है, आप देख रहे हो, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो बर्ड विंडो भी है, ये विंडो है, बाहर जाने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ दाना-पानी मिलता है। उसको लगता है मैं यहीं सही हूँ, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो यही मज़ा आ रहा है। तो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो, खुद दुनिया देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, ठीक है? कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने की बात की जा रही है यहाँ पर। हो सकता है मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं जा रहे। हुँ? और ये भी, अकेले रहना भी एक कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर है। सब अकेले नहीं रह सकते, और जो अकेले रह लेते हैं वो लाइफ़ की किसी भी सिचुएशन को में रह लेते हैं, कह सकते हैं। कंसंट्रेशन, पहले तो अपने लक्ष्य पे आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरा, अपनी ज़बाँ पर, किससे क्या बोल रहे हो, कौन से वर्ड्स चूज़ कर रहे हो, किसी से सीक्रेट्स तो नहीं शेयर कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गैदरिंग में जाने वाले हैं, काफ़ी लोगों से डील करने वाले हैं, लेकिन सँभल के। किसी बहुत जल्दी वाइब्स को देखना, किससे किस तरह की वाइब्स मिल रही है, किससे बच के रहना है,
किसके साथ रहना है, किससे खुल के बात कर सकते हो, और बहुत जल्दी टैग मत देना। धोखा खाते हैं इंसान, ठीक है? इंसान धोखा खाता है इन सब चीज़ों में। आइए, बोलने पे थोड़ा-सा, वर्ड्स पे थोड़ा-सा कमांड रखो, क्योंकि वर्ड्स कभी-कभी हर्ट भी कर देते हैं और उन वर्ड्स को हम वापस नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चाइल्ड, गिफ्ट, थीफ। ओह! मैंने कहा ना, बच के रहो, लोगों से बच के रहो, ठीक है? लोग भीड़ में फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा लोगों से बच के रहो और शो ऑफ मत करना, ठीक है? इन चीज़ों का भी ध्यान, इसीलिए भी आया है ये माउथ। कितना खोलना है, कितना बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। शो ऑफ नहीं करना है चीज़ों का। और समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, समय, ठीक है? समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे लोग होंगे आपके आस-पास, थोड़ा बच के रहना, मैंने कहा था। चाइल्ड, आपकी इनोसेंस, आपकी ताकत है यहाँ पर, बट लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये भी कहूँगी, जो लोग चाहते थे कंसीव करना, तो यहाँ पे है चांसेस आपके दिखाई पड़े कंसीव करने के लिए। कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई प्रेज़ेंट आपको दे सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। या ये गिफ्ट सिर्फ़ वैसा गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ़ हाथ दिख रहे हैं आपको। ये ईश्वर की तरफ से भी आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।